चलो आज हम लोग आपकी क्या है 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्या है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको क्या है 12th के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि 12th में हमारे क्या है तीन जो आपके क्या है पार्ट होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है आपके क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट होता है, जिसमें आपके क्या है 6-7 आपके क्या है यहाँ पे चैप्टर है, 7 चैप्टर है यहाँ पे। उसके बाद आपके क्या है यहाँ पे ऑप्टिक्स वाला पार्ट होता है। कौन सा है यहाँ पे ऑप्टिक्स वाला पार्ट, थर्ड वन जो है इसमें ऑप्टिक्स में आपके क्या है यहाँ पे इसके बाद आपके क्या है यहाँ थर्ड वन जो है वो आपके क्या है फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें मेजर जो आपके क्या है वेटेज जो रखता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 इसमें आपके क्या है कूलम्ब्स लॉ, आपके क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आपके क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, कैपेसिटर, पोटेंशियल वगैरह हम लोग पढ़ते हैं इसमें। थर्ड वन आपके क्या है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एंड आपके क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव। ठीक है, तो मेजर आपके क्या है यहाँ पे हम लोग अभी जो बात करेंगे आपके क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, एक खास चीज यहाँ पे यह है कि इन सारे चैप्टर्स में हम लोग आपके क्या है किसके लिए बात करेंगे, यहाँ पे चार्ज के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके क्या है यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। इलेक्ट्रो आपके क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली हम लोग आपके क्या है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें 3 कैटेगरी आपके क्या है यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो आपके क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट वन आपके क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड वन जो है आपका क्या है यहाँ पे मैग्नेटिज्म यहाँ पे। थर्ड वन जो है आपका क्या है यहाँ पे जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके क्या है वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो पार्ट है ये बेसिकली हम लोग आपके क्या है यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे स्टडी ऑफ यहाँ पे चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज की बात करेंगे। जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे साथ जो इनमें हम लोग चार्ज के लिए बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो किस तरह से यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन। तो जब आपका क्या है चार्ज होगा, चार्ज हमारा क्या है रेस्ट कंडीशन होगा, चार्ज एट रेस्ट कंडीशन, चार्ज आपके क्या है एट रेस्ट कंडीशन। जब हमारा क्या है चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो अब हम लोग आपके क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग आपके क्या है पढ़ेंगे जब हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन होगा। ठीक है, सेकंड थिंग आपके क्या है यहाँ पे मैग्नेटिज्म। सेकंड जो पार्ट है आपका क्या है मैग्नेटिज्म। यहाँ पे चार्ज जो होता है वो मेरा मूव करने लग जाता है। चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो आपकी क्या है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। यहाँ पे चार्ज हमारा जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। थर्ड वन जो है यहाँ पे इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है पगला जाता है। यहाँ पे चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे एसिलेट करता है। यहाँ पे क्या करता है एसिलेट, यहाँ पे चार्ज इज एसिलरेटिंग। यहाँ पे चार्ज जो है वो यहाँ पे क्यू चार्ज है और ये ए एसिलेशन से आपकी क्या है कांस्टेंट एसिलेशन से मूव कर रहा है। तो तीनों में बेसिक जो डिफरेंस है, यहाँ पे चार्ज आपके क्या है रेस्ट कंडीशन में है, यहाँ चार्ज हमारा क्या है मोशन में है ना यहाँ पे, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। और थर्ड वन जो आपके क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें हमारा जो चार्ज है यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी से क्या है यहाँ पे मूव करेगा। जब डिफरेंट वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी पिक्चर में क्या आएगा एसिलेशन। ठीक है, अब देखो जरा इन तीनों चीजों में आपके क्या है हम लोग एक जो कॉमन चीज है वो आपके क्या है यहाँ पे चार्ज, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। यहाँ पे चार्ज की स्टडी करते हैं यहाँ पे
तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ज होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपके क्या है चार्ज। ठीक है, अब चार्ज को हम लोग Q से और स्मॉल q से दोनों से हम लोग आपके क्या है इसको डिनोट करते हैं। हाँ, अब देखते हैं सबसे पहले आपकी क्या है ये चार्ज होता क्या है। यहाँ पे चार्ज जो है सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन दूं आपकी क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज एक आपकी क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ड्यू टू विच जिसके कारण आपके क्या है यहाँ पे टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर। यहाँ पे दो चार्जेस आपके क्या है या तो आपके क्या है अट्रैक्ट करेंगे या फिर आपके क्या है यहाँ पे रिपल करेंगे। अब देखो पहली चीज ये है कि यहाँ पे इंट्रिंसिक का मतलब है कि ये जो चार्ज है वो आपके क्या है मास पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज जो है मास पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज आपकी क्या है छोटी है तो उस पर छोटा चार्ज होगा, कम चार्ज होगा, और कोई चीज भारी चीज है उस पर आपके क्या है ज्यादा चार्ज होगा। हो सकता है आपकी क्या है छोटी चीज पे ज्यादा चार्ज हो, बड़ी चीज पे कम चार्ज हो। इसका मतलब मास जो है या फिर क्या चार्ज जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो जरा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स के लिए देखते हैं हम लोग आपके यहाँ पे इसकी यूनिट्स जो है। अब देखो जरा यहाँ पे यूनिट्स की बात करेंगे। यूनिट्स में सबसे पहले आती है आपकी क्या है एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट के लिए बात करेंगे तो एसआई यूनिट होती है आपकी क्या है यहाँ पे कूलाम, यहाँ पे, और कूलाम को हम लोग सीसी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एसआई यूनिट है। अगर मैं सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सीजीएस जो यूनिट होती है वो आपकी क्या है यहाँ पे स्टड कूलाम, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलाइन। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैंकलाइन। और क्या बोलेंगे आपके क्या है यहाँ पे ESU, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके क्या है यहाँ पे यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसकी कुछ अदर आपके क्या है यहाँ पे अदर भी यूनिट्स होती हैं। हाँ, यहाँ पे अदर्स यूनिट में आपके क्या है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कूलाम यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं इसको आपके क्या है EMU, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके क्या है यहाँ पे यूनिट। हाँ, EMU को क्या बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसके बाद आपके क्या है यहाँ पे एम्पियर आवर। ठीक है, एम्पियर आवर यहाँ पे देखेंगे तो आपके क्या है यहाँ पे एम्पियर आवर इसकी अदर यूनिट है। और लास्ट जो है आपके क्या है यहाँ पे फेराडे यहाँ पे, ये आपकी क्या है यहाँ पे इसकी यूनिट है। अब देखेंगे यहाँ पे इनमें रिलेशन क्या होता है। इनमें जो रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या होता है कि 1 कूलाम इक्वल टू यहाँ पे 3 × 10⁹ ये होता है आपका स्टड कूलाम। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1/10 एब्स्ट्रैक्ट आपके क्या है यहाँ पे कूलाम। ठीक है, और यहाँ पे बोल सकते हैं 1/3600 यहाँ पे एम्पियर आवर। 1 आपके क्या है यहाँ पे 1 कूलाम इक्वल टू कितना यहाँ पे 1 कूलाम इक्वल टू 1/3600 3600 एम्पियर आवर। और क्या बोलूंगा यहाँ पे 1 कूलाम इक्वल टू 1/96500 यहाँ पे फैराडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फैराडे। ठीक है, आप देखो इनमें क्या कॉमन चीज है। देखो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टड कूलाम यहाँ पे, और यहां से रिलेशन आएगा 1 एब्स्ट्रैक्ट कूलाम इक्वल टू यहाँ पे 10 कूलाम। देखो जरा यहाँ पे 1 एब्स्ट्रैक्ट कूलाम इक्वल टू ये 10 इधर जाएगा, 10 कूलाम के बराबर होगा। और क्या चीज यहाँ पे 1 एम्पियर आवर, यहाँ पे एम्पियर आवर ये किसके बराबर होगा यहाँ पे 3600 आपके क्या है यहाँ पे कूलाम के बराबर। और यहाँ पे देखेंगे कि 1 फैराडे जो होगा यहाँ पे
96,500 आपकी क्या है कूलम। अब यहाँ पे ये सोचना है इसकी जो आपकी क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हुई, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो आपकी क्या है यहाँ पे ये है आपकी स्टड कूलम, ये हमारी आपकी क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, ठीक है यहाँ पे। और लार्जेस्ट यूनिट देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो फैराडे जो है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 यहाँ पे कूलम, तो ये फैराडे जो हो जाएगी ये इसकी क्या है लार्जेस्ट यूनिट हो जाएगी, ये इसकी क्या है लार्जेस्ट यूनिट हो जाएगी, ठीक है। हाँ इसी में आगे आपके क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे, आपके क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज देखते हैं हम लोग, आपके क्या है चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट जो आपकी क्या है यूनिट है। देखो जरा यहाँ पे हम लोग जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो मानते हैं आपके क्या है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपके क्या है E माइनस, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आपके क्या है इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपके क्या है यहाँ पे ये इसको बोलेंगे आपके क्या है प्रोटॉन, इसको बोलेंगे आपके क्या है प्रोटॉन, ठीक है। इस पे जो चार्ज इसका मैग्नीट्यूड होता है आपके क्या है E माइनस, इसका आपके क्या है दोनों पे जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है वो होता है यहाँ पे प्लस माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, यहाँ पे माइनस 19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे इतना चार्ज होता है यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग आपके क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है आपके क्या है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोटॉनिक चार्ज, ठीक है। यहाँ दोनों पे इक्वल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपके क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटी आपके क्या है कोई भी यूनिट नहीं है चार्ज की, ठीक है। अब अभी लेकिन यहाँ पे अभी जो नई रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अभी चार्ज से भी छोटी यूनिट आ गई है आपकी क्या है यहाँ पे नाउ आपकी क्या है नाउ यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे अभी जो चार्ज की आपकी क्या है छोटी यूनिट देखी गई है आपकी क्या है नई रिसर्च के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी ये नहीं है, हमें यही मानना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्वार्क्स, ये नॉलेज की आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये होगा आपके क्या है यहाँ पे प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से भी छोटी आपकी क्या है ये यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और क्या है यहाँ पे बेसिक चीजें बात कर लेते हैं। जैसे आपके क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी क्या है मास ऑफ आपके क्या है प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ जरा। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन होगा आपके क्या है 1.672 into 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है। और एक और आपके क्या है पार्टिकल है यहाँ पे मास ऑफ आपके क्या है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज देखेंगे आपकी क्या है न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 1.675 into 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1.672, यहाँ पे 1.675, तो ऑलमोस्ट दोनों का जो मास है वो आपकी क्या है यहाँ पे बराबर होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि किसका ज्यादा यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे आपकी क्या है मास ऑफ आपकी क्या है न्यूट्रॉन जो है ज्यादा है, बाकी आपके क्या है यहाँ पे प्रोटॉन के बराबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा आपके क्या है किसका न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, ठीक। आप देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ चार्ज की और बात कर लेते हैं, तीनों पार्टिकल का चार्ज कितना होता है देखो जरा। यहाँ पे चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम लोग देख चुके हैं कितना होता है यहाँ पे माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यहाँ पे 19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेम आपकी क्या है मैग्नीट्यूड होता है इसका भी 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके क्या है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उस पर चार्ज कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हमारी ये अगर सपोज मान लो नेक्स्ट थिंग आपके क्या है, अगर मान लो मैंने बोला आपके क्या है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के, मान लो आपकी क्या है ये बॉडी है जो आपकी क्या है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, देखो जरा इसका मतलब देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर आपके क्या है नंबर ऑफ आपके क्या है यहाँ पे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपके क्या है ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन आपके क्या है नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके क्या है यहाँ पे ज्यादा होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोल रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, मान लो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का नेगेटिव चार्ज आएगा जब आपके क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ आपके क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ आपके क्या है यहाँ पे प्रोटॉन के, यहाँ पे प्रोटॉन के E+, ठीक है यहाँ पे। और अगर मैंने बोला कोई बॉडी आपकी क्या है न्यूट्रल बॉडी है, मान लो आपकी क्या है ये कौन सी है न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, यहाँ न्यूट्रल बॉडी का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर ऑफ आपके क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो आपके क्या है बराबर होंगे नंबर ऑफ आपके क्या है यहाँ पे प्रोटॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है यहाँ पे। हाँ अब बात करते हैं हम लोग आपके क्या है यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लो आपकी क्या है यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है 1, ठीक है, एक दूसरी आपकी क्या है न्यूट्रल बॉडी है आपकी क्या है 2। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके क्या है सेम होंगे, इसके पास भी आपके क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके क्या है सेम होंगे। मान लो कि आपके क्या है इसके पास इसके 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 आपके क्या है इसके पास आपके क्या है प्रोटॉन है, ठीक है। इस न्यूट्रल बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 आपके क्या है यहाँ पे प्रोटॉन है, ये मान लेते हैं। इसके पास मान लो आपके क्या है 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 आपके क्या है इसके पास आपके क्या है प्रोटॉन है, ठीक है। अब मान लो कि यार यहाँ पे कि ये बॉडी जो है ये बॉडी अपने आपकी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन आपकी क्या है इसको दे देती है इसको, तो इसके पास कितने हो जाएंगे ये देखते हैं। इसके पास आपके क्या है 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आपके क्या है 15 क्या हो जाएंगे इसके पास प्रोटॉन होंगे। इसके पास क्या बचेंगे देखो जरा, इसके पास आपके क्या है 19 क्या बचेंगे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 10 इसको दे दिए तो 19 हो गए और 100 आपकी क्या है इसके पास प्रोटॉन बचेंगे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये जो बॉडी है वो आपकी क्या है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई है। यहाँ पे इस पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। अब दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पहले 50 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 60 हो गए और यहाँ पे 50 आपके क्या है प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब आपके क्या है नंबर ऑफ आपके क्या है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ आपके क्या है प्रोटॉन के। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इसमें आपके क्या है नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए आपके क्या है ये नेगेटिवली आपके क्या है यहाँ पे चार्ज बॉडी हो गई, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो जरा क्या कभी ये हो सकता है कि ये अपने यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सबसे चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन में भी आपके क्या है यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे इस तरह का पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो कोई भी बॉडी अगर आपकी क्या है चार्ज देगी तो वो आपकी क्या है, या तो आपकी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन देगी, 2 इलेक्ट्रॉन देगी, 10 इलेक्ट्रॉन देगी, 50 इलेक्ट्रॉन देगी, n इलेक्ट्रॉन देगी। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज है तो वो आपकी क्या है प्लस माइनस आपकी क्या है Na की फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये जो आपकी क्या है यहाँ पे जो आपकी क्या है Q है, ये आपकी क्या है चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी पे आपके जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके क्या है यहाँ पे एनी बॉडी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे n जो है ये है इंटीजर वैल्यू,
ये यहाँ पे क्या है इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर नंबर है ये, यहाँ पे इस तरह का आपके क्या है n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से का फ्रिक्शन वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे फ्रिक्शन। और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि E जो होता है वो कितना होता है यहाँ पे प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है। हाँ अब देखो जरा यहाँ पे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज होगा वो आपकी क्या है एनी के मल्टीपल होगा, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर आपके क्या है 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से आपके क्या है यहाँ पे ये होंगे। अच्छा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, मान लो कि आपके क्या है कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे मान लो कि आपकी क्या है आइसोलेटेड सिस्टम है, कौन सा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम देखो जरा यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है इसके पास इसके आसपास क्या है कोई भी चार्ज है, वो चार्ज से इफेक्ट अनइफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसके आसपास जो चार्जेस हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं है। मान लो कि इसके पास इसके खुद के चार्जेस हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसके पास यहाँ ये है मान लो प्लस 5 कूलम, यहाँ पे प्लस 2 कूलम और यहाँ माइनस 2 कूलम, ठीक है। यहाँ पे तो नेट कितना हो गया इसके पास, यहाँ पे मान लो आपके क्या है यहाँ पे ये 3 माइनस 3 कूलम ले लिया यहाँ पे, तो नेट कितना हो गया इसके पास, नेट कितना है यहाँ पे क्यू नेट इसका हो गया इस आइसोलेटेड सिस्टम का 5 प्लस 2 आपकी क्या है 7 और ये आपकी क्या है माइनस आपकी क्या है 3, तो ये 4 कूलम आपकी क्या है नेट, ये प्लस का 4 कूलम, ठीक है, इसका नेट चार्ज हो गया। अब मान लो कि आपके क्या है इनने क्या किया एक दूसरे को चार्ज देना स्टार्ट किया, यहाँ पे चार्ज दिया इनने, मान लो कि इसके पास जो चार्ज आ गया, इसके पास चार्ज आ गया यहाँ पे इसके पास आपके क्या है 4 कूलम रहा, इसके पास आपके क्या है यहाँ पे 3 कूलम आ गया, ठीक है, इसके पास प्लस 3 कूलम आ गया। अब इसके पास जो चार्ज है वो कितना होगा, देखो जरा यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जब इनने आपके क्या है यहाँ पे इन तीनों का भी नेट क्या होना चाहिए, वो आपके क्या है 4 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इनका नेट आपके क्या है देखो क्यू नेट आपके क्या है कितना 4 कूलम होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इधर आपके क्या है इधर 7 माइनस 4, ये आपके क्या है यहाँ पे 4 माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस 3 कूलम हो जाएगा, तो इस पे चार्ज कितना हो गया आपका माइनस 3 कूलम, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज कितना हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आपके क्या है फॉर एनी आपके क्या चार्ज इज कंजर्व for any isolated system के लिए चार्ज होगा वो क्या होगा यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ठीक है यहाँ पे। अच्छा इसमें और थोड़ी सी आपकी क्या है छोटी छोटी बातें चार्ज के लिए भी, चार्ज जो है वो आपके क्या है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है हमारी आपके क्या है, चार्ज जो है वो कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब देखो और यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग चार्ज के लिए, मान लो आपकी क्या है देखो, अच्छा ये बताएं मुझे आपकी क्या है मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, आपके क्या है वेलोसिटी के साथ वैरी होता है कि नहीं होता। अगर देखें तो आपकी क्या है इन रियलिटी में जो है इन रियलिटी में आपके क्या है जो मास है, मास जो है वो वैरी करता है आपका वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे ये किस तरह से वैरी करता है, यहाँ पे m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या है रेस्ट कंडीशन में आपके क्या है मास है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है पार्टिकल की वेलोसिटी, और यहाँ पे c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे ये आपकी क्या है 3 × 10 की पावर 8 होती है, ठीक है। अब देखो जरा जनरल आपके क्या है प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हमारा क्या है यहाँ पे जो वेलोसिटी का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता नहीं है मास पे, क्यों उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो हम लोग आपकी क्या है वेलोसिटी लेते हैं वो आपके क्या है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर 1000 तक अगर लेते हैं,
तो क्यों यहाँ पे जब c जो स्क्वायर है, यहाँ पे c की वैल्यू आपकी क्या है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पे रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट आपके क्या है, यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखो लगभग आपके क्या है m जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, m नॉट के, मतलब खास फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए पूरी मैकेनिक्स में हम लोग आपके क्या है वेलोसिटी का कोई आपके क्या है मास पर इफेक्ट मानते नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछे कोई आपके क्या है मास का मास पर आपके क्या है वेलोसिटी का कोई इफेक्ट होता है, हाँ होता है, बिल्कुल रियलिटी में होता है। तो यहाँ पे एक आपके क्या है यही एक यहाँ पे चार्ज की भी एक जो प्रॉपर्टी है कि भाई जो मास जो है मास डिपेंड्स ऑन स्पीड बट charge does not depends on speed, ठीक है। यहाँ पे चार्ज मास जो है वो आपकी क्या है स्पीड डिपेंड करता है, बट चार्ज जो है वो आपकी क्या है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। स्पीड कितनी भी उसकी बढ़ा दो लेकिन उस पे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चार्ज उतना के उतना ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके क्या है, हाँ एक और चीज यहाँ पे हम लोग देखते, चलो इस पर आपके क्या है प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे एक छोटी सी मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम यह है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन +1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज पर कितना आपके क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा यहाँ पे हमें निकालना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके क्या है 1 चार्ज पार्टिकल में। देखो जरा हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है यहाँ पे, Q आपके क्या है Q ± NE। अब देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा चार्ज कितना दे रखा है, +1 कूलम्ब दे रखा है यहाँ पे, +1 कूलम्ब, यहाँ पे +1 पुट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आपके क्या है यहाँ पे n की वैल्यू मुझे निकालनी है, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, या फिर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, और E की वैल्यू आपके यहाँ पे पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पे तो होगा क्या है यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। अब देखो जरा यहाँ पे जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो यहाँ 10⁻19 यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻20, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻20 +20। अब देखो जरा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, +20 को थोड़ा सा इस तरह से कर रहा हूँ, 10⁴ × 10⁻, आपकी क्या है 60, इस तरह से लिखा मैंने। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये क्या बनेगा 10,000, तो यहाँ पे आएगा इससे 625 × 10⁻60। यहाँ पे इतने नंबर ऑफ आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 625 × 10⁻60, इतना आपके क्या है नंबर। अगर किसी बॉडी पे अगर +1 कूलम्ब चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि 625 × 10⁻60 बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इतने नंबर ऑफ आपके क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे, हाँ इसमें आगे एक प्रॉब्लम है आपके क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे चार चार्जेस दे रखे हैं और पूछा गया है कि कौन सा चार्ज आपके क्या है पॉसिबल नहीं हुए। पहली चीज ये है कि भाई चार्ज के पॉसिबल होने और नहीं होने की कंडीशन क्या है। चार्ज के देखो हमने क्या देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज पॉसिबल तब होगा जब आपके क्या है वो Ne का मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पे अगर उसको जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये कोई चार्ज है, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ और अगर इंटीजर वैल्यू आती है तो मैं क्या बोलूंगा वो पॉसिबल है। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आती है उसकी जगह अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो मैं क्या बोलूंगा उसकी जगह वो पॉसिबल नहीं है। देखो देख लेते हैं, चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 10⁻, मैंने इसको 1.6 × 10⁻⁻96
19 कूलम से आपके क्या है डिवाइड किया तो देखो जरा ये कैंसिल हो जाएगा और 6 3 आपके क्या है यहाँ पे 48, मतलब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, मतलब 3 वैल्यू है यहाँ पे। इसका मतलब ये आपकी क्या है पॉसिबल है, ये साथ मेरा क्या है पॉसिबल है। ठीक है, इसको देखते हैं आपकी क्या है यहाँ पे, इसको देखते हैं 1.6 into 10 की पावर आपकी क्या है -19 कूलम। ये कैंसिल है आपका क्या है, इसको जब इससे आपकी क्या है यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब आपकी क्या है ये 7 यहाँ पे आया है, मतलब ये भी आपकी क्या है इंटीजर वैल्यू है, तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पे पॉसिबल होगा। जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करो 1.6 into 10 का -19 कूलम, तो अब देखो जरा यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 की पावर -1 बच गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या है 4 into 10 की पावर, हाँ यहाँ पे 1, तो ऊपर जाएगा ये 10 की पावर 1 बन जाएगा, इसका मतलब आपकी क्या आ गया ये 40 आ गया यहाँ पे, मतलब ये भी पॉसिबल है, इंटीजर वैल्यू है। अब जरा इसको देख लेते हैं जरा, यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब देखो यार यहाँ पे ये 1.6 3.2 तो आपकी क्या है 2 टाइम्स और कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा देखो जरा यहाँ इसको और इसको आपकी क्या है 10 की पावर -18 10 की पावर यहाँ पे -18 कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर -1 बचेगी यहाँ पे, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2 into यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 10 की पावर आपके क्या है यहाँ पे नीचे है 10 की पावर -1 यहाँ पे इसका मतलब है आपके क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऐसा मानो इसमें इस प्रॉब्लम में आपके क्या है यहाँ पे 10 की पावर -20 दे रखा था, यहाँ क्या दे रखा था 10 की पावर आपके क्या है -20, तो अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो जरा इस प्रॉब्लम में 10 की पावर क्या दे रखा है -20 दे रखा था, तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो 2 अपॉन यहाँ पे 2 into 10 की पावर -1 बनेगा, तो ये 0.2 आ रहा है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, तो ये आपके क्या है पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके क्या है यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट इसी में आपकी क्या है किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम लोग आपकी क्या है चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे मेथड ऑफ आपकी क्या है चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपकी क्या है टॉपिक चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग आपकी क्या है चार्ज कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज किस तरह से आता है, उसके 3 मेथड है यहाँ पे, देयर आर आपकी क्या है 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट वन जो है यहाँ पे वो है आपका यहाँ पे है फ्रिक्शन, बाय आपकी क्या है फ्रिक्शन, 3 मेथड है वो। फर्स्ट वन जो है आपकी क्या है यहाँ पे बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शंस के द्वारा आपके क्या है यहाँ पे चार्जिंग करते हैं। दूसरी चीज आपकी क्या है यहाँ पे बाय इंडक्शन यहाँ पे, और थर्ड वन जो है वो आपके क्या है थर्ड जो चार्जिंग मेथड है बाय कंडक्शन। देखो जरा यहाँ पे किस तरह से हम लोग किसी बॉडी पे चार्ज लेके आते हैं। सबसे पहले आपके क्या है फ्रिक्शन देखो जरा यहाँ पे बाय फ्रिक्शन कैसे हम लोग आपकी क्या है चार्ज करते हैं। देखो जरा मान लो आपकी क्या है कोई बॉडी है, मान लो इधर इस तरह की बॉडी है ए, इसको बी बॉडी पे आपकी क्या है रब किया, यहाँ पे मैंने क्या किया इसको रब किया इस तरह से। अगर कोई बॉडी है तो यहाँ पे होगा क्या, इन दोनों बॉडी के बीच की जो आपकी क्या है सरफेस है ये क्या होगी हीट होगी, इसका टेम्परेचर आपके क्या है इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी क्या है यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो क्या इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का आपके क्या है यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो आपके क्या है किसी बॉडी पे चार्ज ज्यादा होगा, किसी पे कम होगा, तो आपके क्या है दोनों कोई पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी आपके क्या है नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपके क्या है यहाँ पे फ्रिक्शन से चार्ज आता है बॉडी पे। सेकंड जो आपके क्या है यहाँ पे बाय इंडक्शन देखते हैं हम लोग आपके इंडक्शन में क्या होता है। देखो जरा इंडक्शन में होता क्या है कि देखो जरा यहाँ पे एक बैलेंसी बैंड होता है, ये कौन सा होता है यहाँ पे क्या है यहाँ पे बैलेंसी बैंड, यहाँ पे बैलेंसी बैंड।
और दूसरा होता है आपके क्या है यहाँ पे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन है। मान लो इसके पास आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के आपके क्या है यहाँ पे पहुंच जाते हैं, मतलब यहाँ वैलेंस बैंड से आपके क्या है कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर से क्या होगा यहाँ पे चार्जेस जो है वो आपके क्या है यहाँ पे ये इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। इसी तरह आपकी क्या है थर्ड वन जो है बाय यहाँ पे कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है देखो जरा, यहाँ पे कंडक्शन में होता है कि मान लो आपकी क्या है यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे बड़ी है, ये क्या है चार्ज है, यहाँ पे चार्ज बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज बड़ी है, और दूसरी आपकी क्या है यहाँ पे अनचार्ज है, या फिर आपकी क्या है यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, या फिर आपकी क्या है ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी जब इस चार्ज बॉडी को किसी आपकी क्या है एक कनेक्टिंग वायर से अगर इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसका चार्ज आपके क्या है इसमें चले जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये आपके क्या है नेगेटिव चार्ज हो जाएगी यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ आपके क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपके क्या है तीन मेथड है, ठीक।